Hi students, this is Kamal Nayan here. Our today's chapter is coordination compound. जो लास्ट यूनिट आप में है, 9th यूनिट, आज मैं उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप जानते हैं कि 6th यूनिट का जो चैप्टर था आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो आपका डिलीट हो चुका है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में मेटलर्जी बोलते हैं, वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपकी 8th यूनिट है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 9th लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको 9.1 लेके चल रहा हूँ। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर। तो स्टार्ट करेंगे। आपको काम क्या करना है? आपको कुछ छोटे छोटे काम करने हैं। आपको स्कैंडियम, टाइटेनियम, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लर्न करने हैं, आपको आने चाहिए। ठीक है, आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आइएगा, मैं बताता हूँ उसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम लोग। एटॉमिक नंबर 21, तो ये आर्गन यहाँ तक, फिर 3d1 4s। ठीक, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d2 4s। ये सारी चीजें आपको क्लास 11th में पहले से ही बताई जा चुकी है। तो 3d3 4s2। आप जानते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है, तो उसका हम उस तरीके से करेंगे। क्या हो जाएगा? आर्गन 3d5 हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाली कंडीशन होती है 4s1। mn आर्गन 3d5 and 5s2 argon 3d6 4s2। ये भी कॉपर में एक्सेप्शनल होता है, और जिंक के पास चलेंगे तो ये इतने कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करने हैं। साथ ही साथ सिल्वर, कैडमियम, पीटी, पीडी, और मरकरी, इतने कॉन्फ़िगरेशन आपको और मेमोराइज करने हैं। किसका किसका? सिल्वर, कैडमियम, प्लेटिनम, पैलेडियम और मरकरी का। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट हैं, सिल्वर कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s1, कैडमियम 4d10 5s2, पीटी प्लेटिनम जो है उसका होता है 5d9 6s1, पैलेडियम 4d10 5s0, और मरकरी का होगा 5d10 6s2। इतने कॉन्फ़िगरेशन आपको इस चैप्टर के लिए मेमोराइज करने हैं। ठीक, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कहाँ से आया, कैसे बना, वो सारी बात। तो अगर मैं कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो एक है हमारे पास सिंपल सॉल्ट। ठीक है, क्या है? सिंपल सॉल्ट है। सिंपल सॉल्ट मीन जैसे फॉर लाइक NaCl। ठीक, जिनको हम लोग ब्रेक करेंगे तो 1 केटायन एंड 1 एनायन मिलता है, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल सॉल्ट कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है एडिशन
एडिशन कंपाउंड। और जो ये एडिशन कंपाउंड है ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है। एडिशन कंपाउंड क्या होता है? जब एक से ज्यादा कंपाउंड एक दूसरे से मिलके किसी नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। और एडिशन कंपाउंड कितने तरीके के मैंने बोला? 2 टाइप्स के। 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है आपका डबल सॉल्ट। क्या है? डबल सॉल्ट। और दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं? और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, डबल सॉल्ट क्या होता है? जैसे फिटकरी लाते हैं ना पोटासियम, K2SO4.Al2SO4 का होल साइज .24H2। इसमें देखिए 2 सॉल्ट मिलकर बने हैं ना, इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? जैसे KCl प्लस FeCN का होल ट्वाइस, इसको मिलाया तो क्या बनेगा? K4FeCN का होल 6। K4FeCN का होल 6। क्लियर? अब कहेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना? इन दोनों में कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस क्या है? जब इस डबल सॉल्ट को मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या होगा? ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब अगर आप केमिकल टेस्ट करते हैं तो पोटेशियम का भी केमिकल टेस्ट आएगा, एल्यूमिनियम का भी आएगा और सल्फेट आयन का होगा। लेकिन जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा उसको 4 पोटेशियम आयन और मुझे क्या देगा? FeCN का होल 6। ठीक है, के ऊपर 4 माइनस। यहां पर साइनाइड आयन और आयरन का हम केमिकल टेस्ट करेंगे तो नहीं मिलेगा, एक नया ही कंपाउंड बन जाएगा। तो ये होता है डिफरेंस। एडिशन, ये भी 2 सॉल्ट के मिलने से बना है, ये भी 2 सॉल्ट के मिलने से बना है। दोनों में प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये जो आपका है, ये इसको डबल सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। और जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है उसको डिसॉल्व करते हैं तो वो जितने उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जितने एटम या आयन से मिलकर बना है, वो सारे के सारे अलग नहीं होते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। यहां तक क्लियर है आपको? आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है। और सिंपल सॉल्ट क्या होता है? एडिशन कंपाउंड, फिर डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसका अगला पार्ट चलता हूं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल आपके लिए नया है, आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते इनके बारे में। तो इनकी जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि किसको क्या बोलते हैं। उनको आप जान लीजिए कि उनको क्या हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, क्या बोलेंगे, उनके बारे में क्या है वो। ठीक, और क्या टाइप है, कौन आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा, कैसे आपका लिगेंड बनेगा, ये सारी बातें मैं आपको 1 बाय 1 इसमें ऐड करता चला जा रहा हूं। ओके, मैं एक कॉम्प्लेक्स लिखता हूं K4FeCN होल 6। ठीक है, ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो पूरा पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये जो मेटल प्रेजेंट है, इस मेटल को क्या बोलते हैं? सेंट्रल
मेटल एटम और आयन। ठीक है, ये जो नंबर यहां पे आपको दिख रहा है, ये नंबर, इस नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, ये जो आपको यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है, ये अभी मैंने सीएल लिखा है, ये कुछ भी हो सकता है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। ये जो पहले प्रेजेंट रहता है या फिर इस तरफ बाद में प्रेजेंट रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। क्या बोलेंगे? काउंटर आयन बोलेंगे। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी थी। अब मैं स्टार्ट करूंगा सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। व्हाट इज द सेंट्रल मेटल एटम? ठीक है, ऐसी मेटल या आयन, ठीक है, दोज मेटल आर मेटल आयंस, केटायंस, which can accept a lone pair of electron, which can accept a lone pair of electron। ऐसी मेटल या उसके आयन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, और ऐसा करता कौन है? जनरली जिसके पास d ऑर्बिटल वैकेंट है। तो जो d ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो तो बनाते ही बनाते हैं, साथ ही साथ जैसे मैग्नीशियम है, जो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन हो गया, वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होगी? ऐसी मेटल केटायन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम चूज करेंगे। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जानते हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वो क्या है? लेविस एसिड। वो क्या है? लेविस एसिड है। ठीक, ओके, आगे चले। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, वो चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसको हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ के रखा था, लेविस बेस बोलते हैं। तो लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? लेविस बेस होते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। ठीक है, जैसे NH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वाटर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, Cl माइनस ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इनको लिगेंड कहते हैं। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ा देता हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। तो लिगेंड के क्लासिफिकेशन मैं दो बेसिस पे करने जा रहा हूं। 2 बेसिस हैं जिनके ऊपर मैं लिगेंड को आपको क्लासिफाई कर रहा हूं। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो इस बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, न्यूट्रल
लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उनको हम लोग न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 लोन पेयर है, H2O अल्कोहल, ये सब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। निगेटिव लिगेंड जिनके ऊपर निगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हो, Cl माइनस, और लोन पेयर होना चाहिए जिसको वो डोनेट कर सके, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, O2 माइनस, NO2 माइनस, ऐसे ढेर सारे हैं जो निगेटिव लिगेंड्स हैं। ठीक है, C पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड क्या होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस, इसका नेम है हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीन है, उसमें प्लस हाइड्रोजन लग गया, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो वो क्या हो गया आपका पॉजिटिव लिगेंड। ठीक है, ये डोनेट कर सकता है। तो ये पॉजिटिव लिगेंड, आपको और ढेर सारे एग्जांपल नोट्स में मिल जाएंगे, मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा सरप्राइज कर रहा हूँ। तो एक क्लासिफिकेशन आपने किसकी बेसिस पे कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब मैं जो सेकंड क्लासिफिकेशन आपके लिए करने जा रहा हूँ, वो सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम, कितने एटम वो डोनेट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, एक नया वर्ड मैंने यहां पे राइट कर दिया आपके लिए, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी को डिफाइन कर दीजिए, नंबर ऑफ डोनर नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन द लिगेंड इज नोन एज डेंटिसिटी। जिसमें एक डोनर एटम रहेगा उसको मोनोडेंटेट, जिसमें 2 रहेगा उसको बाइडेंटेट, जिसमें 3 रहेगा उसको ट्राइडेंटेट, जिसमें 4 रहेगा उसको टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, पॉलीडेंटेट, जैसे ढेर सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो चले ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी में जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है मोनोडेंटेट लिगेंड, या फिर क्या बोलते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, दोज लिगेंड, मैं एक राइट कर रहा हूं आपके लिए, दोज लिगेंड which have मैंने क्या लिखा, दोज लिगेंड विच है वन डोनर एटम आर कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके पास एक ही डोनर एटम है उसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हेयर साइड NH3 Cl माइनस, Cn माइनस, H2O। ठीक है,
ये सारे क्या हैं आपके मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक ही डोनर एटम इनके पास प्रेजेंट है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ओके। नाउ द सेकेंड वन इज second one is a bidentate ligand. That means they have the two donor atom. They have the two donor atom. But bidentate ligands are two types: symmetrical bidentate ligand and unsymmetrical bidentate ligand. एक symmetrical bidentate ligand और दूसरा क्या होता है unsymmetrical. What is a symmetrical bidentate ligand? When both the donor atoms are same. जब दोनों donor atom same होते हैं उसको symmetrical bidentate ligand कहते हैं। ठीक है, और जब दोनों डिफरेंट रहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। ठीक, आई सिमेट्रिकल इधर मैं डिस्कस कर दूंगा। आप नोट्स देखेंगे तो नोट्स में आपको ढेर सारे एग्जांपल मिलेंगे, मैं भी आपको एक एक दो दो करके ही बताऊंगा। The first one is the first one and most important. ये दोनों डोनर एटम ये भी है और ये है और दोनों सेम है, इसलिए इसको सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इसका नेम क्या है पता है? इसको तो वैसे आईयूपीएसी नेम लिखेंगे इथेन 1,2 डाई इमीन। इथेन 1,2 डाई इमीन, इसका नेम जरूर याद रखिएगा। या फिर क्या बोलते हैं, कॉमनली क्या बोलते हैं, इथाइलीन इथाइलीन डाइमीन। ठीक, एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको, ऑक्सलेट आयन C+O C+O। ठीक है, इसमें भी दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन है, दोनों डोनर एटम कौन है ऑक्सीजन है, तो ये भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे वो ये जानते होंगे कि एक प्रोटीन, जो प्रोटीन हमारे बनते हैं वो अमीनो एसिड से बनते हैं, तो अमीनो एसिड की फैमिली का जो पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर है, उसका नाम है ग्लाइसीन। क्या नेम है? ग्लाइसीन। इसमें ये भी डोनर एटम है, ये ग्लाइसिनेट आयन है आपका, इसमें दोनों डोनर एटम है, ये ऑक्सीजन भी है, ये नाइट्रोजन, और दोनों क्या है डिफरेंट है, तो ये हमारा क्या हुआ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक, अब हम ट्राइडेंटेट लिगेंड की तरफ बढ़ेंगे, इसके और कई एग्जाम्पल आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ट्राइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, ट्राइडेंटेट लिगेंड आपको इथेन 1,2 डाइमीन मैंने बता के रखा था, एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस कर दीजिए और इसमें फिर से CH2 आप NH2 ऐड कर दीजिए। एक डोनर एटम ये, एक ही आपका नाइट्रोजन, आपका एक ही नाइट्रोजन, 3 डोनर एटम है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड। जहां पर 3 डोनर एटम्स प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा? ट्राइडेंटेट कहलाएगा। ओके, इनका नेम क्या होगा इसका? तो आप एक कॉमन नेम इसका लिख सकते हैं डाई इथाइलीन
ट्राई डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, ठीक। टेट्राडेंटेट टेट्राडेंटेट लिगेंड जिसमें 4 डोनर एटम हो, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसी के साथ चलते हैं। NH2 CH2 CH2 ये कितने डोनर एटम हो गए? नाइट्रोजन है सर इसमें, याद रखिए। ये टोटल कितने डोनर एटम हो गए? 4 डोनर एटम हो गए। तो ये क्या हुआ आपका टेट्राडेंटेट लिगेंड। अब पेंटा और हेक्साडेंटेट लिगेंड की बारी है। उसका बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, उसको याद करके रखिएगा कि टेट्राडेंटेट लिगेंड और पेंटाडेंटेट लिगेंड, सॉरी पेंटा और हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। दोनों को हम लोग बोलते हैं EDTA, ठीक है। एक है पेंटा डेंटेट लिगेंड, ठीक है, इसको बोलेंगे EDTA 3-। और एक एग्जांपल है हेक्साडेंटेट लिगेंड। EDTA 4-, ठीक है। आइए एग्जांपल करते हैं, उसका फुल फॉर्म भी बता रहे हैं आपको। यहां पे NH2 राइट करते हैं, दोनों हाइड्रोजन हटा के एसीटेट आयन लगा दीजिए। ठीक, तो इसका नेम क्या होगा? इथेन 1,2 डाई एमीन ट्राई एसीटेट। जब ट्राई एसीटेट होगा तो 3-, और EDTA 4- में कुछ नहीं है, सिंपल यही, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप राइट करिए इसका नेम है EDTA 4- इथेन 1,2 डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। यहाँ पे कितने हैं? 4 एसीटेट आयंस हैं, तो टेट्रा एसीटेट। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसके आगे चलता हूँ, तो दो छोटी छोटी डिफिनीशंस आपको और पढ़ानी है मुझे। जो पहली है वो है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है सर जी? दोज लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम्स, दोज लिगेंड्स विच हैव 2 डोनर एटम बट एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग ओनली 1 कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, ऐसे जिनके पास एक से ज्यादा, जैसे एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होता है उसी तरीके से एक से ज्यादा डोनर एटम है, लेकिन बॉन्डिंग के समय में कोई एक ही पार्टिसिपेट करेगा, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। लाइक Cn- कार्बन भी डोनेट करता है और Nc-, इसको बोलते हैं साइनाइड और इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड है। ये क्या है? एम्बीडेंटेट। इसको नहीं अकेला यही नहीं है, NO2 ONO
यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इनको क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ठीक, दूसरा है चिलेटिंग लिगेंड। सेकंड क्या है, एक और जान लीजिए, चिलेटिंग लिगेंड। ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करता है, उसको चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, आता है, बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज चिलेशन इफेक्ट। तो आप कहेंगे कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दे आर मोर स्टेबल देन द मोनोडेंटेड कॉम्प्लेक्सेस। जो रिंग का फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल है मेरे पास PTEN का होल ट्वाइस। EN मीन समझते हैं, इथेन 1,2 डाइएमीन। जब मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, ठीक, ऐसे इधर भी, देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बना दिया ना इसमें। जब ऐसे रिंग का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। इसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। इस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, और जो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है उसको बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट। ठीक, जितने ज्यादा चिलेटिंग रिंग बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अच्छा, पहले एक बात हो गई, पहले तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोर stable than the monodentate complexes. PtCl4 2 माइनस, और यहाँ पर 2 प्लस कर देना है। ठीक, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, PTEN का होल ट्वाइस। मतलब जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल है, ये मोनोडेंटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुछ इस तरह। तो वहां पे मोनोडेंट, वहां पे रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहां पर रिंग का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। इतना फंडा क्लियर है आपको। ठीक, एक बात मैं आपको और इसमें ऐड कर देता हूं कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, जो ये ग्रुप जुड़ते हैं, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, फंक्शनल ग्रुप छोटे होंगे, स्मॉलर होंगे, तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड ये सारे हो गए। अब जब मेरी मुलाकात अगले टर्न पे आपसे होगी तो कुछ और टर्मिनोलॉजी हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और आगे मैं IUPAC नेमिंग स्टार्ट करूंगा। इन कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक, तो IUPAC नेमिंग करने के बाद फिर हमको पढ़नी है 3 थियरीज, वर्नर थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी और क्रिस्टल फील्ड थियरी, और एक मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। आपका चैप्टर फिनिश। तो हमें अगले चैप्टर में क्या, अगले वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, IUPAC नेमिंग, छोटे छोटे और टर्मिनोलॉजी है, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको और छोटी छोटी सिखा देनी है। लेकिन वो मैं IUPAC के बाद आपको नेमिंग करना सिखाऊँ, वो ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना सिखाऊँ। ओके, थैंक यू।